आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी जिंदगी का आधे से ज्यादा सफर रेता बजरी डिलीवर करते हुए बीत चुका था और मैं अभी भी यही काम कर रहा था। मेरी छोटी सी गाड़ी ने अब तक मेरा बखूबी साथ निभाया था और उस रात भी मैं रेता पहुंचाने के बाद अपने तीसरे फेरे के लिए लौट रहा था। रात तो खैर इतनी नहीं हुई थी, मगर रास्ते पर बत्तियों का उचित प्रबंध ना होने के कारण अंधेरा पसरा हुआ था। तभी एक बाइक मेरी गाड़ी के बराबर में चलने लगी, जिस पर दो लड़के थे किसी स्कूल की ड्रेस में। पहले तो मैंने उन दोनों पर ध्यान न देते हुए गाड़ी ड्राइव करता रहा, मगर जब उन दोनों में से बाइक ड्राइव कर रहे लड़के ने मेरे से कहा, वो अंकल आपकी गाड़ी में ये कौन लोग सो रहे हैं? उनकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि वो दोनों कोई शरारत कर रहे हैं। ये सोचकर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद वो दोनों अपना बाइक लिए आगे निकल गए। उनके आगे निकलते ही मुझे सच में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब मैंने कान लगाकर सुना तो पाया कि वो आवाज़ मेरी ही गाड़ी के पीछे से आ रही थी, जैसा कि वो दो लड़के बता रहे थे। मैंने तुरंत ही गाड़ी रोकी और गाड़ी के पीछे जाकर देखा तो पाया कि सच में पीछे गाड़ी में दो लड़के चढ़े हुए हैं, मगर वो दोनों ही बड़े डरे और सहमे लग रहे थे, मानो किसी तरह की मारपीट हुई हो उन दोनों के साथ। मैं उन दोनों से पूछने ही वाला था कि तुम लोग कौन हो और मेरी गाड़ी में कैसे चढ़े, कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले भी इन दोनों को देखा है, मगर उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे बाइक की हॉर्न सुनाई दी और बाइक की हॉर्न से मुझे याद आया कि ये दोनों तो वही लड़के हैं जो थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि पीछे कौन लोग हैं जो रो रहे हैं। ये बात याद आते ही अब मेरे दोनों पैर बुरी तरह से थरथराने लगे। मैं मन ही मन अपने देवता को याद करने लगा, क्योंकि ये बात तो साफ हो चुकी थी कि वो दोनों आम इंसान तो कतई नहीं हो सकते। उस वक्त मुझे कैसे भी करके उन दोनों से अपनी जान बचानी थी। तभी मैं पीछे पलटा और वहां से तेजी से भागने लगा। करीब 5 मिनट की दौड़ के बाद, जो कि मेरी अब तक की सबसे तेज रफ्तार दौड़ थी, मेरी सांसों को उखाड़ चुकी थी, जिस वजह से मैं वहीं सड़क पर ही नीचे बैठ गया। उस वक्त दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई इंसान और ना ही वो दोनों हैवान। हालांकि भले ही उस वक्त वो दोनों हैवान मुझे नजर नहीं आ रहे थे, मगर मैं अच्छे से जानता था कि वो मेरा इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। और जैसे ही मेरी सांस में सांस आई, मैंने फिर एक बार दौड़ना शुरू किया। मैं अभी उठकर खड़ा ही हुआ था कि पता नहीं कहां से वो दोनों हैवान एकदम से बाइक पर आए और मेरा एक हाथ पकड़कर सड़क पर घसीटने लगे। जहां मैं दर्द से चीखे जा रहा था, तो वहीं उन दोनों को मुझे तड़पता देख बड़ी खुशी हो रही थी। लगातार सड़क पर तेजी से घसीटे जाने से अब मेरे पांव के मांस फट चुके थे और हड्डियां दिखाई देने लगी थीं। और उसी बीच कब मेरी आंख बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी नाले के किनारे पड़ा हुआ था। भले ही उस वक्त मुझे होश आ गया था, मगर मैं जरा सा भी हिलडुल नहीं सकता था और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जैसे ही सवेरा हुआ, मेरी आंखें एक बार फिर बंद हो गईं और फिर जब होश आया तो मैं किसी अस्पताल में था। मेरा इलाज तो हो गया, मगर मैं फिर कभी भी वैसी स्थिति में नहीं आया जैसा पहले हुआ करता था। बाद में मुझे पता चला कि उस रात वो जो दो लड़के थे वो कौन थे। दरअसल वो दो लड़के बड़े ही शैतान थे और उन्हें लोगों को तंग करने में बड़ा ही मजा आता था। आए दिन वो किसी न किसी को तंग करते ही रहते, वो भी इस कदर कि जान पर बनाती थी। मगर एक दिन जब वो हाईवे पर
ऐसे ही मज़े मार रहे थे कि एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों की वहीं पर मौत हो गई। वो दोनों तो मर गए मगर उनकी शैतानी कभी नहीं मरी। वो दोनों मरने के बाद भी हैवान बन गए और लोगों की जान के साथ खेलने लगे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।